जय श्री राम। हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का केसी सिन्हा बुक का चैप्टर 1.1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा, जिसमें हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या, तो संख्याएं क्या होती हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसके बारे में तो मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा निकेतन पे जाके सर्च मारिएगा संख्याएं नंबर इंट्रोडक्शन, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा और आप उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए? तो उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उससे डायरेक्ट उस वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम थोड़ा सा बस शॉर्टकट में संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या होता क्या है, कितने प्रकार की संख्याएं होती है। बस शॉर्टकट में जान लेते हैं, बाकी का डिटेल आपको पढ़ना होगा तो सारा आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा उस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम लोग संख्याएं। संख्याएं 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 और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर। तो हम अंग्रेजी में नंबर्स, संख्याएं। संख्याएं देखिए, संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटा गया है। मैं देखिए आपको वो दो भाग बताता हूँ। दो भाग में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और अंग्रेजी में इसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। दूसरा है काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। इसको अंग्रेजी में हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। देखिए, मैं इसका डिफिनेशन बोलते चलता हूँ, अगर आप लोग हैं तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। इसका डिफिनेशन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक संख्या। देखिए, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। मतलब काल्पनिक संख्या हम उसको बोलते हैं जो अगर रूट के अंदर में कोई संख्या अगर माइनस में आ जाए, रूट के अंदर कोई संख्या अगर माइनस में लिखा हुआ तो इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। और काल्पनिक संख्या को इसको भी हम देखें 10वीं तक तो ऐसा स्थिति इसका नहीं है माइनस में, लेकिन इसके बावजूद भी इसको बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग आयोटा का प्रयोग करते हैं। आयोटा का प्रयोग करते हैं। आयोटा मतलब आई बराबर माइनस वन होता है, जो इंटर में पढ़ना पड़ता है। इंटर के मैथ पढ़ेगा तो शायद आपको ये पढ़ने मिल जाएगा। आयोटा बराबर माइनस वन होता है, तो इससे इसको हम लोग ऐसे क्या हल करते हैं। तो हम लोग 10th क्लास की बात कर लें तो वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। आप अगला क्लास जाइएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा, आप उसमें पढ़िएगा कि कैसे हम काल्पनिक संख्या को आयोटा की मदद से हल करते हैं। आइए हम लोग देते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को फर्दर दो भागों में बांटा गया है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। देखिएगा ध्यान से, इसको दो भागों में बांटा गया है वास्तविक संख्या। एक हो गया परिमेय संख्या, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। एक को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं और एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, एक को परिमेय संख्या बोलते हैं और एक को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ध्यान सुनिएगा, परिमेय संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर, सॉरी, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर, IRRATIONALNUMBER, इरेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या कहते हैं किसको? देखिए ध्यान से, तो परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में ले सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में ले सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। यहाँ पे शर्त क्या है कि P और Q पूर्णांक, P और Q क्या है? ये पूर्णांक। ध्यान सुनिएगा, P और Q क्या है? पूर्णांक है।
यहाँ बोल सकते हैं जो क्यू जो होता है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ये भी आप समझ लीजिए। देखिए परिमेय संख्या कहता है पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे तो ही परिमेय संख्या कहलाएगा। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि समथिंग बटा जीरो इनफाइनाइट होता है। समथिंग बटा जीरो, समथिंग बटा जीरो इसका मतलब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का तो कहा नहीं सकता है, इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है और इसकी कोई वैल्यू हम लोग कोई फिक्स वैल्यू भी होती नहीं कि कहाँ तक इसकी वैल्यू होगी। तो इसीलिए कभी भी क्यू को हम जीरो रख नहीं सकते। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखेगा। क्यू कभी भी जीरो होता नहीं, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग, तो एग्जाम्पल कर सकते हैं जैसे 6 लिखा गया, 7 बटा 8 हो गया, -9 हो गया। रूट के अंदर वैसी संख्या को भी शामिल कर देंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर में वैसा कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाता हो तो वो परिमेय संख्या के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सारे परिमेय संख्या हैं, सारे परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं आप परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या से वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या देखिएगा, अपरिमेय संख्या वह संख्या होंगे रूट के अंदर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है और उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या उसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या के बारे में कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब दो परिमेय संख्या के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये पहली बात कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ये पहली बात। दूसरी बात ये बात रखिए, ध्यान रखिए एक बात और कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत। शांत और अशांत क्या होता है बस हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे इसके बारे में। आप लोग को देखने को मिलेगा शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसी प्रकार से हम अपरिमेय संख्या की बात कर लें तो अपरिमेय संख्या जो होता है, तो अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। मतलब कि दो अपरिमेय संख्या रहेगा उसके बीच हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत आवर्ती होता है और एक होता है अशांत अनावर्ती। मतलब अपरिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार निकालेंगे या तो वो अशांत आवर्ती होगा, वो तो नहीं तो अशांत अनावर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब होता है ना, जब किसी परिमेय संख्या को अगर अंश को हम हर से भाग दें और वो पूरा पूरा नहीं कटे और कोई खास संख्या बार बार रिपीट हो, कोई खास संख्या बार बार रिपीट होता हो तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती। जबकि अंश को हम हर से भाग दें और वो ना कटे और नई नई संख्या बार बार दोहराए, तो होता है अशांत अनावर्ती। अगर अशांत आवर्ती है तो अशांत आवर्ती को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन अशांत अनावर्ती को हम परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट जब हम पार्ट लेके आएंगे तो उसमें बताएंगे अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अभी समझ गए होंगे कि ये परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। चलिए देखिए, आप लोग नोट कीजिएगा, अगर आपको लिखना होगा तो जो बोलते हैं आप उसको लिख भी सकते हैं। समझ गए ना? चलिए आगे देखिएगा, आगे हम लोग और भी पढ़ते हैं तो ध्यान से। देखिए ध्यान से, तो अभी हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। देखिएगा परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आइए, परिमेय संख्या को फर्दर दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सुनिएगा ध्यान से, इसको भी दो भागों में बांटा गया है परिमेय संख्या को। एक को बोला गया है भिन्न, एक को क्या बोला गया है भिन्न। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भिन्न को अंग्रेजी में? फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा जो बांटा गया है, दूसरा इसका जो भाग हुआ उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं। दूसरा जो भाग है उसको हम पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक, इंटीजर कहते हैं। तो परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया फिर से, एक को भिन्न बोलते हैं, दूसरे को पूर्णांक बोलते हैं। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बोलते हैं। ये भिन्न किसको कहते हैं? देखिएगा, भिन्न होता है वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों उपस्थित हो। वैसी संख्या जिसमें अंश और हर, अंश और हर दोनों उपस्थित हो, उसको हम बोलते हैं भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। यानी भिन्न क्या होगा? तो भिन्न में अंश भी रहेंगे और हर भी रहेंगे, अंश भी रहेंगे और हर भी रहेंगे। इसमें जो हर होता है, या इसी को आप बोल दीजिए पी बटा क्यू भी बोल सकते हैं, पी बटा क्यू। ये अंश हो गया जिसको हम नोमिनेटर बोलते हैं, ये क्यू का मतलब हो गया हर हो गया, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो क्यू होगा ना वो नॉट इक्वल टू 0 या 1, मतलब क्यू ना तो 0 हो सकता है और क्यू नहीं तो 1 हो सकता है। अगर क्यू को हम 1 कर देंगे, क्यू को 1 कर देंगे तो उसका हर वाला भाग नहीं रहेगा। जब हर वाला भाग नहीं रहेगा तो उसको हम भिन्न भी नहीं बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, जैसे हमने लिखा 7/2, देखिए अंश भी और हर भी है, -12/5 अंश भी और हर भी है, ठीक है। जैसे लिखा 8/3 अंश भी और हर भी है, ठीक है। तो ये सारे कहलाएंगे भिन्न। क्या कहलाएंगे? भिन्न। अगर सिर्फ हम 8 की बात करें तो 8 को हम भिन्न नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका अंश तो है लेकिन हर नहीं है। बोलेगा हर तो एक है, एक नहीं ले सकते हैं ना। एक ये परिमेय संख्या हो सकता है लेकिन ये भिन्न नहीं हो सकता है। तो आप परिमेय संख्या और भिन्न में अंतर समझ गए होंगे कि भिन्न में अंश के साथ साथ हर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिमेय में अंश हर ना भी रहता तो उसके नीचे हम लोग एक मान लेते हैं, मान के बाद उसको हम परिमेय संख्या बोल देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग अंश और भिन्न के बारे में, ठीक है। दूसरा है पूर्णांक, और इसी में आता है वो मिश्रित भिन्न होता है। तो आप जानते करते हैं मिश्रित भिन्न, जैसे 2 पूर्णांक 3/4 ये मिश्रित भिन्न हो गया, ठीक है। और ये सब भिन्न हो गया, इसको हम बोल देंगे मिश्रित भिन्न। 2 पूर्णांक 3/4, 4 दूना 8, 8 3 11/4, इसको ऐसे करके हम लोग हल करते हैं, तो मिश्रित भिन्न हो गया। चलिए छोड़िए, पूर्णांक के बारे में जानते हैं, ठीक है। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं, देखिएगा, जब हम पूर्ण संख्या में, जब हम पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर दो वो करते हैं। जब हम पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। बोलिए, पूर्ण संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं को पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, पूर्णांक में कौन कौन सा है देखिएगा। पूर्ण संख्या देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से आगे भी चलेंगे। इधर देखिए -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से इधर भी रहेंगे। तो ये सारे जो कहलाएंगे पूर्णांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सब पूर्णांक कहलाएंगे। तो सारे पूर्णांक देखिए 0 से लेके यहाँ तक, ये 0 से लेके इधर सारे क्या कहलाएंगे? ये पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में हमने ऋणात्मक को शामिल कर दिए हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिए हैं, तब इसको हम बोल देंगे पूर्णांक। तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन में कि जब हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। आप लोग लिख भी सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होगा, ताकि हम ऐसे ऐसे आगे भी वीडियो बनाते रहें। थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए ठीक है, तो पूर्णांक आप समझ गए। आइए फिर आगे हम बात कर लेते हैं हम लोग पूर्णांक के बाद। देखिए ध्यान से, अब हम ये देखेंगे कि पूर्णांक जो होता है, तो पूर्णांक को भी जो है ना, पूर्णांक को फर्दर इसको बांटा गया है, पूर्णांक को फिर से बांटा गया है, पूर्णांक को बांटा गया है, इसको भी फिर से बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बच्चा? देखिए, पूर्णांक को भी अगेन 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। देखिए ध्यान से,
एक की बात करते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव, इसको हम अंग्रेजी में पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक। दूसरा है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं हम लोग जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर बोलते हैं। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? तो पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नंबर यहाँ बोल देते हैं, इंटीजर यहाँ हो जाएगा, सॉरी इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा शून्य पूर्णांक जीरो इंटीजर, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। आइए देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, एक बात समझिए, आप समझिएगा। हम लोग संख्याएं के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा सा संख्या रेखा के बारे में जान लीजिए। संख्या रेखा, कि संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, ये हमने एक रेखा बनाया, संख्या रेखा, सुनिएगा ध्यान से, संख्या रेखा बना दिया, ये हो गया आपका संख्या रेखा। तो संख्या रेखा हो गया, तो संख्या रेखा के बीच में हमने यहाँ जीरो, बाकी आपको पता ही होगा सभी से। इस प्रकार से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड शून्य, इधर भी रहेंगे, इधर देख लीजिए ध्यान से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -8, और इधर भी रह सकते हैं। ये संख्या रेखा देखिए, आप देखिए जीरो, ये जीरो के इधर भी संख्याएं लिखी हुई, आगे भी लिखी रहेंगी, और जीरो के इधर भी संख्याएं लिखी हुई। तो हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? सुनिएगा ध्यान से, और नोटबुक लेके बैठिएगा तो आप लिख भी सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं? तो संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर, संख्या रेखा पर जीरो के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो देख लीजिए, तो संख्या रेखा है ये जीरो, देखिए जीरो, तो जीरो के दाईं ओर, जीरो के दाईं ओर मतलब आप यहां देखिए, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, धनात्मक पूर्णांक, समझ गया? तो हो गया धनात्मक पूर्णांक। आइए अब देख लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं? तो संख्या रेखा पर जीरो के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिए यहां से जीरो के बाईं ओर, ये बाईं ओर, ये सारा संख्या देखिए इधर, ये सारे क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, ये कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, समझ गए? तो जीरो के दाईं ओर की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, जीरो के बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको आप ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हैं कि जीरो से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, जबकि जीरो से छोटी सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, दो तरह से आप बात कर सकते हैं। आइए अब आते हैं जीरो, शून्य पूर्णांक। तो आपको पता ही होगा ये शून्य पूर्णांक, ये शून्य है, ये शून्य जो हो ये ना तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है, और न ही ऋणात्मक है, और न ही ऋणात्मक। शून्य जो है ना तो धनात्मक है और न ही तो ऋणात्मक है। आप इसको उदासीन समझ सकते हैं कि न तो धनात्मक है, नहीं तो ऋणात्मक, उसको क्या बोल सकते हैं? उदासीन बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना? और आप कमेंट में पूछिएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि आप आइए देखते हैं हम लोग उदाहरण पूर्णांक। आप समझ गए पूर्णांक के बारे में, धनात्मक पूर्णांक,
धनात्मक पूर्णांक और ये शून्य पूर्णांक। चलिए इतनी बातें तो आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, इसके अलावा भी कुछ संख्याएं हैं जो आप लोग शायद जानते भी होंगे। देखिए कौन कौन संख्याएं हम बताते हैं आपको। सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या तो पढ़े होंगे आप, नोटबुक लेके बैठेगा, लिखना होगा तो आप लिख नहीं सकते हैं, और नहीं तो फिर तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। हमारा वीडियो हमने बता ही दिया आपको कि संख्या नंबर इंट्रोडक्शन, आप सर्च मारिएगा, शिक्षा निकेतन चैनल है मेरा यूट्यूब पे, आप उस पर जाइए और संख्या के बारे में बहुत ही बेसिक से बताया गया है। आप एक बार उन वीडियो को देख लीजिए, आपको फिर दूसरा कभी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। पूरा ठेस भाषा में बताया गया है, बहुत ही बेसिक से बताया गया है विथ एग्जाम्पल। सम संख्या बताया आपको, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कर जाता है उसको सम संख्या बोलते हैं। या बोल सकें सभी दो के सभी मल्टीपल को, यानी दो के सभी गुणज को हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 0, ये सब सारे क्या है, सम संख्या है। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवेन नंबर, इवेन नंबर, क्या बोलते हैं इसको, इवेन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में हम लोग इवेन नंबर। दूसरा ये विषम संख्या, दूसरा क्या है, विषम संख्या। देखिएगा विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर। तो इसमें क्या होता है, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी नहीं कटे, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसको हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या उसको बोलते हैं जैसे 1, 3, 5, है ना, 7, 9, 11, 13, सारे विषम संख्या कहलाएंगे। तीसरा देखिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं, जिसको हम, इसका एक और नाम होता है, अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, अभाज्य संख्या है रूट संख्या, इसी को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर। सुनिएगा ध्यान से, अभाज्य संख्या या रूट संख्या इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो एक और अपने आप से कौन संख्या कटेगा, देखिएगा, देखिए एक जो है न तो अभाज्य है न तो यौगिक संख्या, एक केवल विषम संख्या। एक को छोड़ते हैं, दो के बाद 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 88, ये सब सारे क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है सारे, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि ये सब संख्याएं एक से नहीं तो अपने आप से खुद कटेंगी। ये दो को देखिए आप, इस दो को देखिए आप, दो एकमात्र ऐसा दुलरवा अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटा भी है और सम भी है, दो। इसके अलावा सारा अभाज्य संख्या आपको विषम संख्या देखने को मिलेगा। सब विषम है लेकिन दो मात्र एक सम संख्या है जो अभाज्य है और सबसे छोटा भी है। समझिए, आइए और देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सहअभाज्य संख्या किसको, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। बात करते हैं सहअभाज्य संख्या। तो वैसी दो संख्याएं, वैसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, वैसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, तो वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। या फिर इसको ऐसे बोल देंगे, वैसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, देखिएगा एग्जाम्पल में बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे, देखिए जैसे हमने 15 लिखा और हमने 7 लिखा, बताइए 15 और 7 में इसमें एक, इसमें भी, दोनों में एक ही मिल रहा है, एक ही उभयनिष्ठ है, दोनों अभाज्य संख्या कहलाएंगे। जैसे हमने लिखा 18 लिख दिया और हमने लिख दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख दिया और 18 के साथ क्या लिख सकते हैं, बोलिए 17 लिख देते हैं, ये भी हो जाएगा आपका सहअभाज्य संख्या। ये सब सारी क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए सहअभाज्य संख्या। और भी बचे हैं, दो तीन संख्या और भी बचे हैं, देखिए उसको भी मैं खत्म करता हूँ। दो तीन संख्या है सहअभाज्य के बाद, आइए ये हो गया ना। पांचवा नंबर देखिएगा जुड़वा, जुड़वा भाज्य संख्या, जुड़वा
अभाज्य संख्या। तो जुड़वा हुआ संख्या क्या होता है? इसको मतलब ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं, ट्विन नंबर प्राइम नंबर, जुड़वा हुआ संख्या इसको बोलते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर हो तो उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच दो का अंतर हो उसको हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, बताइए 3,5, बोले 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, और इनके बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। 5 और 3 का 2 का अंतर हो गया तो ये होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे हमने बोला 5 और 7, ये भी तो 2 का अंतर है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा भी हो गया, अब प्लस दोनों में कितना का अंतर है? 2 का अंतर भी है, तो जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। आगे देखिए, हमने बोला 11 और 13, 11 13, देखिए दोनों अभाज्य भी हैं और दोनों का अंतर भी 2 है, तो ये कहलाएंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। वैसे 17 19 हो जाएंगे। उसके बाद आपका 41 43 भी हो सकते हैं, होंगे। आइए 6 नंबर, यौगिक संख्या। कौन संख्या बच्चा? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। देखिएगा, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं हम लोग? बताइए। कंपोजिट नंबर बोलते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, आगे देखिए, तो हमने जैसे हमने बोला 14 लिखा, ये एक और अपने आप को छोड़कर 7 से भी तो कट जा रहा है, 2 से भी तो कट जा रहा है, तो इस संख्या कहलाएंगे। 15 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 21, ये सब सारे क्या कहलाएंगे? यौगिक संख्याएं कहलाएंगे। तो आप संख्या के बारे में अच्छी प्रकार से जान भी चुके होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, हमने समझाने का बहुत कोशिश किया होगा। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करते रहिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को, जय श्री राम, बेस्ट ऑफ लक।